जय हिंद। हिंदी का एक मुहावरा है, पूत के पाँव पालने में ही पहचाने जाते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों की बचपन की हरकतें देखकर या फिर उनकी शरारतें देखकर आप ये बता सकते हो कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। सो ये जो मुहावरा है ना, ये भगत सिंह पर एकदम सटीक बैठता है, टू द पॉइंट। सो वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ लेट्स अंडरस्टैंड भगत सिंह। एंड इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि उनके बचपन से लाइफ लेसन सीखने की कोशिश करें और समझेंगे उनके बचपन को। सबसे पहला सवाल उठता है कि बचपन में ही भगत सिंह के अंदर क्रांतिकारी विचारों की एंट्री कैसे हुई। इसका आंसर जानने के लिए हम तीन सिनेरियोज लेंगे, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक भूमिका। सेकंड वन इज माहौल, दैट इज सराउंडिंग्स। और थर्ड वन इज एसोसिएटिविटी, संगति, वो किसकी संगत करते थे। और अगर इन तीन इंपॉर्टेंट के अलावा भी अगर कुछ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वी विल ट्राई इन नेक्स्ट वीडियो, उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में हुआ। पाकिस्तान के पंजाब के जिले लायलपुर में एक गांव है भंगा, उसमें हुआ। अभी भी वो पाकिस्तान में ही है, वहां पर हुआ। पिताजी का नाम किशन सिंह, माताजी का नाम विद्यावती जी। तो इनका परिवार जो था ना, वो पूरा ही क्रांतिकारी विचारों का था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। भगत सिंह इतने बड़े क्रांतिकारी थे, इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है उनके फैमिली बैकग्राउंड का। क्योंकि जब वो पैदा हुए थे ना, तब उनके पिताजी किशन सिंह, उनके चाचा स्वर्ण सिंह और उनके एक और चाचा अजीत सिंह, ये तीनों जेल से रिहा हुए थे। तो इससे ही पता चलता है कि वो क्रांतिकारी में कितने भागीदारी थे उनका परिवार। 6 साल बाद जब वो भगत सिंह पैदा हुए, तो 15 जुलाई 1930 में एक पार्टी बनी, गदर पार्टी। उस पार्टी में सबसे ज्यादा भाग लिया इनके परिवार ने। और उसी पार्टी के सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर जो कि किशन सिंह, उनके पिताजी, भगत सिंह के पिताजी के दोस्त के रिश्तेदार थे, करतार सिंह सराबा। उन उनसे ना भगत सिंह बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उनकी स्पीचेस सुन, दरअसल भगत सिंह के घर पर सुबह शाम मीटिंग होती एक गदर पार्टी को लेकर। तो इसी में भगत सिंह उठते बैठते और सीखते। तो इससे ना भगत सिंह को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली अपने क्रांतिकारी विचारों को विकसित करने में। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि अगर आपको फैमिली बैकग्राउंड मिल जाता है ना, तो आप बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर लेते हो अपने आप को। यही रीजन था भगत सिंह का इतना महान क्रांतिकारी होने का सबसे बड़ा रीजन। सेकंड पॉइंट अपना माहौल, दैट इज सराउंडिंग्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भगत सिंह का पूरा परिवार जो था वो क्रांतिकारी विचारधारा का था, लेकिन जो माहौल है इसने भी भगत सिंह को एक महान क्रांतिकारी बनने पर मजबूर किया। जो वो सराउंडिंग्स थी उनकी, दरअसल जब वो कभी बाजार जाते थे ना, तो वो देखते कि कुछ अंग्रेज मिलकर हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता। और इसी से उनकी जो क्रांतिकारी की विचारधारा थी वो बढ़ती गई। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में, तब ना वो मतलब पूरी तरह से अंदर से टूट चुके थे। वो एक बोतल लिए, उसमें मिट्टी, जो खून से लगी हुई मिट्टी थी, वो भरी और अपने घर लेके गए और अपनी माँ से बोला कि भाई अब मैं ये जो अपने लोगों का बलिदान गया है, मैं इसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। सो इस घटना ने ना उनको पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। और फिर उसी के बाद 1920 असहयोग आंदोलन जब हुआ, तो भगत सिंह मतलब इतने खुश हो गए कि गांधी जी के तो इतने बड़े सपोर्टर थे उस वक्त, कि गांधी जी को भगवान, मूवीज में तो ये दिखाया कि वो गांधी जी को भगवान मानते थे उस वक्त। लेकिन जब चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, तब गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। इससे फिर वो समझ गए कि अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए क्रांति की जरूरत है, और बड़ी क्रांति की जरूरत है। तो उसके बाद से ही ना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जन्म लेता है, असहयोग आंदोलन के बाद। दरअसल अगर वो ना टूटता तो भले ही हमें आज़ादी मिल जाती, लेकिन हमें भगत सिंह जैसा वीर शायद ही मिलता। और एक और इंसिडेंट था, जब जब वो खेत पर गए थे, तब उनके पिताजी किशन सिंह और एक और उनके मित्र श्री नंद किशोर मेहता उनके साथ थे। तब वो क्या कर रहे थे, खड्डा खोद रहे थे, और चाचा अजीत की बंदूक उनको कहीं से मिल गई थी। तो उसको गाड़ रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको एक बार कहा था कि मैं आम बो रहा हूँ जिससे और आम आएंगे। तो वो भी बंदूक बो रहे ताकि और बंदूक आए और बाकी के क्रांतिकारी में मैं बांट दूं। तो इसी वजह से उसकी उनकी मतलब भगत सिंह की ये हरकत देखकर नंद किशोर और मेहता जी ने भी ये कह दिया था कि ये बच्चा आगे जाकर बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी बनेगा। उनसे पूछा गया था कि क्या कर रहे हो, तो बोलो बंदूक बो रहा हूँ ऐसा बोला, बंदूक बो रहा हूँ। तो
ये कुछ इंसिडेंट्स थे जो ये उनका माहौल डिसाइड करके, मतलब माहौल था उनका, सराउंडिंग्स ऐसी थी कि उनको क्रांतिकारी बनने पर वो मजबूर हो गए, बड़े क्रांतिकारी बनने पर। थर्ड पॉइंट इज संगति, एसोसिएटिविटी। दरअसल मैं आपको बता चुका हूँ कि वो करतार सिंह सराभा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। क्यों थे? क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव मेंबर थे गदर पार्टी के। और वो और भी जो गदर पार्टी के मेंबर्स थे, लाइक सोहन सिंह बाखना फाउंडर थे वो, और दूसरे अब्दुल हफीज़, तीसरे बरकतुल्ला, मोहम्मद बरकतुल्ला और हरदयाल सिंह, जो ये इन लोगों से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। दरअसल घर में ना क्रांतिकारी के अलावा भी, क्रांति के अलावा भी और भी बातें होती थी, लेकिन उनमें वो नहीं बैठते थे। तब जाके वो किताबें पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे, आपको मालूम होगा, बचपन से ही पढ़ते थे। तो मतलब देशभक्त लोगों की संगत की और देशभक्त ही बने। तो संगति का बहुत ही ज़्यादा असर हुआ था उनके। सो लेट्स रिकॉल ऑल दीज 3 पॉइंट्स विथ मोरल वैल्यूज। दरअसल अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप अच्छे बनने की प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है। दरअसल फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपका परिवार का बैकग्राउंड आईपीएस आईएएस का है तो आपकी प्रायोरिटी भी आईएएस आईपीएस बनने की ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि एक साइकिल पंचर वाला बंदा भी आईएएस आईपीएस बना है। दरअसल माहौल क्रिएट करना पड़ता है, माहौल ही सेकंड पॉइंट ना, तो ये क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि आपकी प्रायोरिटी लेवल सक्सेसफुल होने की ज़्यादा हो जाती है। यही हुआ था भगत सिंह के साथ। उनका बैकग्राउंड भी था, उनके साथ माहौल भी था, और उनकी संगति भी, उन्होंने संगति भी अच्छी की। दरअसल संगति का कुछ ऐसा है कि आप अच्छे लोगों की करते हो तो अच्छे बनते हो, बुरे करते हो तो बुरे बनते हो, तो आपको भी मालूम है। तो इन तीनों पॉइंट को आप समझो कि भगत सिंह बचपन में इन तीनों पॉइंट्स की वजह से इतने बड़े क्रांतिकारी बने थे। अगर कोई फोर्थ पॉइंट रह रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज आप इस वीडियो से क्या सीखे। दरअसल सीखने को तो बहुत आपको पहले ही मालूम होगा, माहौल, बैकग्राउंड, ये सब मालूम होगा, लेकिन फिर भी बताइए कि आपने क्या सीखा। सो आई विल एंड अप हियर विद अ ब्यूटिफुल कोट ऑफ भगत सिंह, दैट इज, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।